एना तभी वो नोटिस करता है कि उसके कपड़े काफ़ी गीले हैं। एना वो कहता है कि तुम्हारे कपड़े इतने गीले कैसे हैं। एना वो स्माइल करते हुए कहता है कि अगर मैं उसके कपड़े चेंज करूँ तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। ये सब बातें वो कह रहा होता है। एना वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। एना शर्ट निकालना स्टार्ट कर देता है। एना तभी ना भाइयों की आंखें खोलती है। एना वो उसे सामने देखता है लीजुन को। एना वो कंफ्यूज रहता है। एना तभी वो धक्का देता है। एना तभी उसका नाम लेता है, लेजिन तुम यहाँ पर। एना वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। एना लेजिन कहता है कि मुझे समझाने का मौका दो। मैंने तुम्हें गली में देखा, तुम वहाँ पर गिरे हुए थे और मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया। ये सब बातें वो कह रहा होता है। तुम वहाँ पर गली में गिरे हुए थे और मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया। एना भाई अपने सर पे हाथ रखता है। एंड वो सोच रहा होता है कि ये सब कुछ मेरे ज़्यादा पावर यूज़ करने का नतीजा है। मतलब उसने कुछ ज़्यादा पावर यूज़ किया होता है ना, तो ये सब उसका नतीजा होता है। एना तभी नोटिस करता है कि मेरे हाथ में पट्टी है। एन वो कहता है कि मेरा हाथ। एना लेजिन स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने बस पट्टी की है। एन वो कुछ नहीं कहता। एना तभी सोच रहा होता है कि मुझे डर है कि उससे मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया ना। ये सब बातें वो सोच रहा होता है। उससे कुछ मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया ना, वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। ये सब बातें वो सोच रहा होता है। एना लेजिन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी से नहीं कहूँगा कि तुम चमकते हो। ये सब बातें वो कह रहा होता है। मैं किसी से नहीं कहूँगा कि तुम चमकते हो। एन वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ। ये सब बातें वो कह रहा होता है। एना बायो माइंड में सोच रहा होता है कि वो सच में बेवकूफ़ है, लेकिन मैं उसकी परवाह करता हूँ, मतलब उसकी केयर करता हूँ। ये सब बातें वो कह रहा होता है। एना बायो कहता है कि थैंक्स। एना लिसन कहता है कि अगर तुम्हें किसी और चीज़ में हेल्प चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, तुम बस कहो। ये सब बातें वो कह रहा होता है। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हें बस कहने की ज़रूरत है। ये सब बातें वो कह रहा होता है। एन वो कुछ नहीं कहता। एन वो साइलेंट रहता है। एना लिसन हंसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो। ये सब बातें वो कह रहा होता है। तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। एना तभी बायो कहता है कि लिसन मैं। एना बायो माइंड में सोच रहा होता है कि मैंने ये फैसला किया था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, लेकिन प्रेजेंट में हम दोनों साथ में हैं। ये सब क्या हो रहा है। ये सब बातें वो माइंड में कह रहा होता है। एना लेजिन कहता है कि ओह हाँ, तुम्हें प्यास लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेके आता हूँ। एना वो वहाँ चला जाता है। एना कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए अकेला। हम सब बायो को देख सकते हैं कि वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। एंड हम तभी उसके मन के ख्याल पड़ते। वो कहता है कि मैं उसे सब कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि अगर मैं उसे कुछ कहूँगा तो उसे जो मेरी बातें हैं वो बुरी लग सकती हैं। ये सब बातें वो कह रहा होता है। उसे चोट पहुँचेंगी ये सब सुनकर। एंड वो कहता है कि इसलिए आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी सेल्फिश चीज़ें देखनी पड़ती है। ये सब बातें वो कह रहा होता है। तुम्हें मेरी सेल्फिश चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एंड हम भाइयों को देखते जो वहाँ अभी भी बैठा हुआ रहता है। एंड वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन मैं कैसे जाऊँ। मैं अपनी पावर भी यूज़ नहीं कर सकता गायब होने के लिए, और मैं यहाँ से गायब भी नहीं हो सकता। ये सब बातें वो कह रहा होता है। मैं यहाँ से गायब भी नहीं हो सकता, मुझे क्या करना चाहिए। ये सब बातें वो कह रहा होता है। हम ऐसे में लीजू को देखते वो फ्रिज ओपन करता है। एंड ना वो गुस्से में कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि मेरे घर पे कोई अजनबी आया है। ऐसा ही रहा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये सब बातें वो कह रहा होता है। ये सब क्या हो रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि मेरे घर पे कोई अजनबी आया है। एंड ना वो कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। ये सब बातें वो कह रहा होता है। एंड ना तभी वो एक लेमन की बोतल उठाता है। एंड वो उसकी तरफ देख रहा होता है। एंड वो कहता है कि लेमन, मुझे याद आया कि उसे पसंद है। अगर मैं उसे दूँ तो क्या उसे अच्छा लगेगा, और क्या हम दोनों के बीच में जो बातें हैं वो स्टार्ट हो सकती है। अगर उसे ये पसंद आई तो हम दोनों की बातें आगे बढ़ सकती है। ये सब बातें वो कह रहा होता है। फिर हम दोनों ठीक से बात कर पाएंगे। एनालिसन कहता है कि भाइयों, तुम्हें क्या हुआ है। मुझे फील हो रहा है कि मैं किसी अजनबी से बात कर रहा हूँ। ये सब बातें वो कह रहा होता है। काश मैं टाइम के पीछे जा सकता, ये काफ़ी अच्छा होता। मैं काफ़ी परेशान हूँ। ये सब बातें वो कह रहा होता है। एंड वो कहता है कि
मैं जितनी उसकी परवाह करता हूँ मैं उतने नुकसान में हूँ। इसका ये मतलब है कि मैं उसकी कितनी फिक्र करता हूँ लेकिन मेरा काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये सब बातें वो कह रहा होता है। एंड हम ऐसे में देखते हैं कि भाई वहाँ पर बैठा हुआ रहता है। एंड तभी वहाँ पर लेसन आता है। एंड उसका नाम लेता है भाइयों। एंड भाई उस तरफ देखता है। एंड लेसन माइंड में सोच रहा होता है कि ये बात सच है कि वो एकदम अजनबी के जैसा है लेकिन मैं उसे अभी भी दिल से नहीं निकाल सकता। ये सब बातें वो कह रहा होता है। मैं उसे अभी भी दिल से नहीं निकाल सकता। एंड हम देखते हैं कि उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक एंड क्लॉथ होते हैं। एंड वो और पास आता है। एंड वो कहता है कि आज रात तुम यहाँ पर रुक जाओ। उससे यहाँ पर रुकने के लिए कह रहा होता है। एंड वो कुछ नहीं कहता। एंड लिसन माइंड में सोच रहा होता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुमसे सवाल जानना चाहता हूँ। ये सब बातें वो कह रहा होता है। मैं तुमसे सवाल जानना चाहता हूँ और मुझे एक कदम आगे लेना है और हिम्मत दिखानी है। ये सब बातें वो कह रहा होता है। मुझे एक कदम आगे लेना है और हिम्मत दिखाना है सवाल पूछने के लिए। ये सब बातें वो कह रहा होता है। एंड ये स्टोरी इतनी ख़त्म होती है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कमेंट बॉक्स में टाइप कर दे। थैंक यू वॉचिंग।